Good morning everyone. Today we will discuss question answer of chapter 3, that is sexual reproduction in human beings. Fine. So first question जो है अपना NCERT के अंदर वो fill in the blanks है. So you have to answer me that human reproduces. Human किस तरीके से reproduce करते हैं, asexually और sexually? Sexually. Yes. Human reproduce sexually. Fill in the blanks. 2 ये कह रही है humans are किस तरीके के होते हैं human beings? oviparous, viviparous और ovoviviparous? Viviparous. Yes, Viviparous. viviparous. Very good. विविपैरस का मतलब पता है आप सब लोगों को, वो विविपैरस का मतलब भी पता है. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल? Internal. यस, इंटरनल. देन क्वेश्चन नंबर 4 says मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर. गैमीट्स कैसे होते हैं? हिप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. 5 नंबर वाली fill in the blanks कह रही है जाइगोट इज. जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड. यस. ये क्यों है? ताकि आपको प्लॉइडी जो है उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड. क्या बोलेंगे? ओवम जब एक मेच्योर फॉलिकल से रिलीज हो जाता है. ओव्यूलेशन. यस, ओव्यूलेशन. Number 7 says ovulation is induced by which hormone? कौन से हार्मोन से ओव्यूलेशन इंड्यूस हो रहा है? बताओ. ओव्यूलेशन कौन करवाता है? कौन सा हार्मोन करवाता है? नहीं, ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल ही नहीं है. LH. यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नंबर 8 कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? Fertilization. यस, फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 9. द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? Junction of ampulla and isthmus. Yes. Ampulla isthmus junction. Question number 10. Zygote divide into form which is implanted in uterus. Zygote कौन से फॉर्म के अंदर डिवाइड होता है जो फॉर्म यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है? मतलब ये क्लीवेज का स्टेप पूछ रहा है. कौन से वाले क्लीवेज? Blastocyst. क्या? Blastocyst. अच्छा, अर्पित ने कहा है ब्लास्टोसिस्ट. प्रियांशु ने क्या? ओके. जितेंद्र ने क्या बोला है? ब्लास्टोसिस्ट बोला था. ओके, सबका ब्लास्ट. गैस्ट्रूला जिसके अंदर जर्म लेयर्स बन जाती है ना, वो जाके अटैच होता है.
Number 11, the structure which provides vascular connection between fetus and uterus is called. कौन सा स्ट्रक्चर फीटस और यूट्रस के बीच में एक जंक्शन बनाता है? प्लेसेंटा। यस, प्लेसेंटा। umbilical cord, नहीं, यूट्रस और फीटस के बीच में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड आती है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो अब आप लोग देखो, अभी भी कुछ टॉपिक्स में आपने क्विक आंसर नहीं किए हैं। देन यू कैन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल से क्या निकलती है, ट्यूब्स निकलती है। कहाँ आके मिलती है, जल्दी बोलो, व्हाट इज दिस, क्या है ये, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से वास एफरेंशिया कनेक्ट हो जाती है, कॉइल्ड होके एपिडिडाइमस बनाती है। एपिडिडाइमस अंदर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी मूव करता है। यहाँ पे पहली एक्सेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। देन देयर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम, यूट्रस है, ये ओविडक्ट्स है, फैलोपियन ट्यूब्स जिनको बोलते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। नेम्स आप सब लोगों को पता है, ये ओवरीज है। फिर बिफ्रिम्बी, एम्पुला और इस्थमस, और ये क्या है, ये यूट्रस की बॉडी। देन देयर इज अ सर्विक और फाइनली देयर इज अ वेजाइना। तो ये क्या हो गया, यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। Then next question says write two major function of testes and ovaries। बताएं, टेस्टिस के दो मेजर फंक्शन बताओ जल्दी से। इसका आंसर करेगा अर्पित। They produce male gamete spermatozoa by the process of spermatogenesis. ओके, दूसरा कोई हार्मोन रिलीज होता है क्या? Seminiferous testosterone. हाँ, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है वो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। ओवरीज के फंक्शन बताएगा जितेंद्र, जल्दी बताओ बेटा। ओवरीज के फंक्शन, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। आप लोगों को आ रही है जितेंद्र की आवाज, मुझे तो नहीं आ रही है। प्रियांशु आप बताओ, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ovary form a female gamete ठीक है, by the process of oogenesis. oogenesis हो गया। और इसको देख के ही बोल दो ना, हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट ही बोल दो। कौन से हार्मोन रिलीज करती है ओवरी? Estrogen. Ovarian hormone. एक्चुअली
ओवरी जो है एक ही हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ओवरी का फंक्शन जो है ना वो तो सिर्फ ओव्यूलेशन या oogenesis के अंदर ही आता है। बाकी जो दो हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल्स के थ्रू रिलीज होते हैं। मैम ग्राफिन फॉलिकल करता है ना उसको? हाँ, एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं। तो नॉट ओनली ग्राफियन फॉलिकल, इससे पीछे जितनी भी स्टेजेस थी फॉलिकल्स की वो सारी एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगी। तो हम लिख सकते हैं एस्ट्रोजन भी, रिलैक्सिन भी लिख सकते हो आप ओवरी से अगर बात कर रहे हैं तो ओवरी के फंक्शन लिखने हैं ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर मैंने आपको कहा था 3 सेल्स आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? जर्म सेल्स, ये रही जर्म सेल्स, फाइन। इसके बाद क्या है जो इनको नरिश कर रही है? सर्टोली सेल्स। और फिर जो मिड में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, टीएस बुक के अंदर दिया हुआ है और मैंने भी आपको सिखा दिया है। पैचेस के फॉर्म में बनाओगे इस तरीके से और बिटवीन द पैचेस आप क्या शो करेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना और इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है? क्या काम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का? एंड्रोजन्स को रिलीज करना। मैम टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करना। यस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ मुझे जल्दी से। सबसे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या लिखेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर? दिस इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी स्टेज आती है सबसे पहली स्पर्मेटोजेनेसिस में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा तो ये बहुत सारी आपके सामने स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप हो जाएगी। तो ये फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी हम कह रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। ये कौन सी फेज है? ग्रोथ फेज। पीएस लिख रही हूँ इसको। फिर हम कह रहे हैं कि अब मियोसिस होगा फर्स्ट और इससे क्या बनेंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इससे मियोसिस सेकेंड के थ्रू आपके सामने 4 रिजल्ट आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स। और ये फाइनली लास्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, है ना। तो यहाँ तक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर उसका मॉडिफिकेशन स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है आपका। देन नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन बताना है। कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं इसके अंदर बताओ। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं या फिर हार्मोनल रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके अंदर हार्मोनल रोल बताना। मैम एफएसएच और एलएच। ठीक है, एफएसएच क्या करता है? क्या करता है एफएसएच? एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और एलएच लेडिक सेल पे करता है। ठीक है, एलएच का फंक्शन सही है, एफएसएच का सही नहीं है। क्या करता है प्रियांशु एफएसएच? मैम स्पर्म को
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। FSH हार्मोन, जितना ज़्यादा FSH का रिलीज होगा, आई मीन हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे इसने क्या रिलीज किया, गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। ये कहाँ जाते हैं, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। वो दो हार्मोन रिलीज करेगा, FSH और LH। FSH का फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, ठीक है। और LH का फंक्शन क्या होता है, लीडिंग सेल्स के ऊपर। लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिलीज कर, डेवलप करवाना। ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अच्छे से पढ़ा करो आप लोग। डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस? मैम स्पर्मेट से स्पर्म बनना। ठीक है। और स्पर्मिएशन? क्या है, जल्दी से आंसर करो। स्पर्मियोजेनेसिस तो मैम स्पर्म का फाइनली रिलीज होना। यस, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्मिएशन क्या है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म का रिलीज होना, ठीक है। देन क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का लेबल डायग्राम बनाना है। तो ये उसका हेड है, हेड के ऊपर क्या मतलब फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। ये थोड़ा सा ब्लंट होता है। नीचे है न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम। ये इसकी नेक है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रल डिस्टल सेंट्रल 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। ये इसका मिड पीस है और ये इसकी टेल है, ठीक है। ये एक्सोनीमल फिलामेंट बनाता है जो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करेगा। इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नीबेनकेम। और बाकी ये इस तरीके से पूरी बॉडी में एक हल्की सी प्रोटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मैंचेट। दिस इज द हेड, मिड पीस एंड टेल। बाकी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? ये डायग्राम है स्पर्म का। उसके बाद है राइट व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, बताएं जल्दी से। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है। थोड़ा सा लाउड बोलो अर्पित, आवाज नहीं आ रही मुझे। स्टेम्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। क्या करता है वो? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इज इट करेक्ट प्रियांशु एंड जितेंद्र? मैम आवाज ही नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट देख लेते हैं। मैम मुझे आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए बेटा। नो मैम, अर्पित की नहीं आ रही। अर्पित की नहीं आ रही? अच्छा ओके। अर्पित कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा एक म्यूकस सब्सटेंस होता है जो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आई थिंक यही बोला है। आपके हिसाब से क्या स्टेटमेंट सही है? इसके मेजर कंपोनेंट पूछे गए हैं सेमिनल प्लाज्मा के। क्या कंपोनेंट होंगे? फ्रक्टोज और कैल्शियम फ्रक्टोज और कैल्शियम कैल्शियम और और एब्जॉर्बिक एसिड, ऐसा कुछ है मैम एक। ओके गुड। तो ये कहाँ से रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल, सामने दिख रहा है। क्या करता है? एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट म्यूकस, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम काइंड ऑफ एसिड्स। दैट्स वाई सीमन का, इस प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ये आपका सेमिनल प्लाज्मा है। देन what are the major function of male accessory ducts and glands? मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है? तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है, जल्दी से बताओ। वासा एपिंथिया, एपिडिडाइमिस, रेटिटेस, एपिडिडाइमिस, एक्सेसरी वासा ग्लैंड्स, डिफरेंस। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में तो आ ही नहीं। वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस क्या रिलीज करती है ये जो हम इनको ग्लैंड्स बोल रहे हैं? दीज आर द एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, ग्लैंड्स नहीं है। ग्लैंड्स बताओ मुझे। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटेड और बल्बोयूरेथ्रा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन अभी बता दिया। प्रोस्टेट का एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट, और बल्बोयूरेथ्रल वो भी क्या करता है? इंटरकोर्स में जो है वो हेल्प करता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए वेजाइना के अंदर, और म्यूकस का रिलीज करता है। तो वो भी लुब्रिकेशन के लिए ही वर्क करता है। तो कितनी एक्सेसरी ग्लैंड्स है? 3 है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। क्लियर? बस यहाँ तक है। आप ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What is oogenesis? Give a brief account of oogenesis. oogenesis क्या है, इसका brief account देना है आपको। तो oogenesis अगेन, ये देखिए, ये प्राइमोडियल जर्म सेल है। इससे क्या बन रही है? ये oocytes बन रही है। कौन सी फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज। अगेन ये प्राइमरी oocyte के अंदर डेवलप हो जाएगी। ये कौन सी फेज हो जाएगी? ग्रोथ फेज। मैचुरेशन फेज आएगी। अब मियोसिस फर्स्ट होगा यहाँ पे। ये क्या करेगा? इसको सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी में, ये सेकेंडरी oocyte है और ये पोलर बॉडी है। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो ये ऊटेड ओगोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या और ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 पोलर बॉडी बन जाएगी। ये है oogenesis। ठीक है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का सेक्शन जो है ना बुक के अंदर, देखो ये वाला जो दिया गया, ये ओवरी का सेक्शन दिया गया है। ये इतना इतना कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है और ये सेंटर में स्ट्रोमा होता है। अब यहाँ पे आपको वो प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर टर्शरी oocyte, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, इसका रप्चर, ये सेकेंडरी oocyte निकल गई, ये सारी फॉलिकल्स बतानी है।
फिर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिजेंस, ये वाला डायग्राम है। देन ग्राफियन फॉलिकल का लेबल डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, सीक्वेंस बता दो अब मुझे इनके वॉल्स की। जल्दी से बताओ। ग्राफियन फॉलिकल का आउटर वॉल क्या होता है? कोरोना रेडिएटा, ग्राफियन नहीं जोना फॉलिकल, पेलस, ग्राफियन फॉलिकल जोना का पेली, क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल का जल्दी आंसर करो। थीका प्रेजेंट होती है क्या? यस मैम, थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर उसके अंदर, उसके बाद कुछ फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर है क्या? थीका फॉलिक्यूलाइज प्रेजेंट होती है, फॉलिक्यूलर लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है जोना पेल्यूसिडा आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट देखो, नहीं पढ़े हो अभी भी। द नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रही है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। दूसरा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या है? बताओ, जल्दी आंसर करो। देखो, तीसरा एक्रोसोम, स्पर्म टेल और फ्रिम्बी। एक्रोसोम, चौथा है स्पर्म टेल और पांचवा है फ्रिम्बी। हाँ जी, बताएं अब जल्दी से। पहला बता दिया, एंडोमेट्रियम क्या है? मैम वॉल है, इनर लाइनिंग वॉल है ठीक है, जो क्या, क्या करेगी वो? इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है ना। यस मैम, एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करते हैं? डिसॉल्व ओव्यूल, ओव्यूल नहीं, ओव्यूल को डिसॉल्व नहीं करेंगे। ओव्यूल की जो वॉल्स है, सेकेंडरी oocyte जो है उसकी वॉल, ठीक है, तो ये एक्रोसीन्स रिलीज करते हैं फॉर द लाइसिस ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है। स्पर्म टेल, स्पर्म टेल क्या करती है? लोकोमोशन, मूवमेंट। फ्रिम्बी क्या करती है? कलेक्टिंग ऑफ secondary oocyte and provide ciliar movement. ये फंक्शन है। इस तरीके से आपको फटाफट आंसर करने, इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप ट्रू एंड फॉल्स फटाफट आंसर करना। ट्रू एंड फॉल्स का, एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। यस, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ट्रू। ट्रू, गुड। यस,
Leydig cells are found in ovary. false, False. False. Yes. Oogenesis takes place in corpus luteum. false, False. Menstrual cycle ceases during pregnancy. True. True. Presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience. true, True. What is menstrual cycle? Which hormone regulate menstrual cycle? Menstrual cycle क्या है? एक मंथली साइकिल होता है. कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? तो 2 ही हार्मोन है, एस्ट्रोजन, सॉरी 4 हार्मोन, चारों के नाम लिखने आपको, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. वो पूरा का पूरा साइकिल आपको अच्छे से बताना है. ठीक है ना? देन व्हाट इज पार्टुरेशन? विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्टुरेशन? सिर्फ इंडक्शन पूछा है उन्होंने. क्या है पार्टुरेशन? I'm giving birth to baby. ठीक Delivery है. of fetus. ओके ओके फाइन. हार्मोन्स बता दो अब जल्दी से. Oxytocin और relaxin. ओके. Or प्लेसेंटल हार्मोन्स भी बताने हैं इसके अंदर, है ना? कौन कौन से हैं? प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल क्या है? लैक्टोजेंस, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन्स. मैम ये वाला नहीं पता. तो ये लर्न करना, हार्मोन्स के नेम लर्न कर लेना. ठीक है? फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? क्यों ब्लेम किया जाता है औरतों को गर्ल चाइल्ड के लिए? आता है आंसर? यस या नो बोलो जल्दी से. नो, बिकॉज उनके पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो क्रोमोसोम है वाई, वो मेल के पास प्रेजेंट होता है. तो फीमेल नहीं डिसाइड कर सकती कि गर्ल है या बॉय है. ये डिसीजन होता है मेल के जो क्रोमोसोम्स है वो कौन से आए फर्टिलाइजेशन के लिए. देन हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? कितने एग्स रिलीज होते हैं? 1. 1. ठीक है. ये कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो एक अगर रिलीज हुआ है तो वो कैसे हो जाएगा? तो आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर क्या होता है, एग के अंदर डिवीजन या फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन. एग के अंदर तो नहीं, जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर डिवीजन हो जाता है. तो वो फीचर्स वगैरह है वो सेम डेवलप होते हैं, तो इसलिए वो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं. और फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर क्या होता है कि पहले एग के अंदर जो होता है 2 कंडीशंस होती है, या तो एक साथ 2 फॉलिकल्स डेवलप हो गई है या फिर एग के अंदर डिवीजन हो गया फर्दर मोर और एग सेल्स जो है वो 2 मिल गए, फिर 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर आ जाएंगे. तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी शक्लें सेम हो, फीचर्स सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए वो फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर आते हैं. Then, how many eggs do you think were released by the ovary of female dog which gave birth to the 6 puppies? मैम 6 पपीज के लिए 6 आएगी तो देखो ये जो ऊस्ट्रस साइकिल वाला टॉपिक था ना, इसको एक बार अच्छे से वापस पढ़ना.
फिर अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। क्या FSH जैसे आपने उसमें चैप्टर नंबर कौन सा था, ये 9 था आई थिंक, MOET एक टेक्निक थी, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स। तो एग तो एक ही बनता है, फॉलिकल्स जो है फिर वो FSH ज़्यादा देने से फॉलिकल्स ज़्यादा बन जाती है, तो हमने तो वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया। सो नाउ आई एम गिविंग यू हिंट, क्या डॉग के अंदर फॉलिकल्स ज़्यादा बन जाती हैं, FSH ज़्यादा रिलीज होता है, या फिर एग जो एक बना उसके अंदर ब्रेकेज हो जाता है, या फिर जो जाइकोट बना उसके अंदर डिवीजन होता है, क्या होता है? तो ये आप कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी टाइम हो गया है मेरा नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना? मैम उसमें तो पर अपन अलग अलग उसमें डाल देते ना काओ में। हाँ, नहीं एक में भी डाल सकते हो उसमें, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारी काफ चाहिए होती है ना, इसलिए। तो एक सिंगल सरोगेट के अंदर आप डाल सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी डाल सकते हो, सरोगेट काउस जो है वो ढूंढ सकते हो। ओके मैम।